अस्सलाम वालेकुम। इससे अंदाज़ा लगाएँ कि अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को किस तरह नवाज़ता है और कितना खुश होता है कि बस अकीदा ये रखो, अपने मालिक और खालिक के ऊपर तवक्कल रखो, भरोसा रखो और अपने मालिक से मोहब्बत करो। और शिर्क के तुम दुश्मन होंगे तो फिर तुम्हारा ये छोटे-छोटे अमाल भी अल्लाह के नज़दीक राई को पहाड़ बना देगा मालिक। सिर्फ़ वज़ू करके इतनी बात कहना, असल में उस बात के अंदर वो सारी चीज़ है जिसकी वजह से आठों दरवाज़े खुलते हैं। वो सिर्फ वज़ू की वजह से नहीं खुलते हैं, वो उस बात की वजह से जब एक मोमिन इकरार करता है वज़ू करके पाक साफ़ होके जब अल्लाह ताला को यानी गोया कह रहा होता है कि मैं गवाही देता हूँ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। और पूरे शऊर के साथ वो ये महसूस कर रहा होता है कि जो अल्लाह के अलावा इन्होंने बनाए हैं, चाहे आज के दौर के मुशरिक हों या पुराने हों या मुशरिकीन मक्का हों, जिसने भी अल्लाह की बेटियां तजवीज़ की या बेटे तजवीज़ किए या नूर के टुकड़े तजवीज़ किए या दाता दस्तगीर बनाए, मुश्किल कशा बनाए, हाजत रवा बनाए, मूर्तियों के पुजारी हूँ या कब्रों के और गुम्बदों के पुजारी हूँ या पीरों के पुजारी हूँ या जमहूरियत के पुजारी हूँ, बादशाहों के पुजारी हूँ, दौलत के पुजारी हूँ, रस्म व रिवाज के पुजारी हूँ, अपने अकाबरीन के पुजारी हूँ, मसलक और फ़िरके के पुजारी हूँ, तो वो मोमिन ऐलान करता है कि इनमें से मैं इन सारे माबूदों, जली और नकली दाताओं, दस्तगीरों के ऊपर थूकना गवारा नहीं करता हूँ और मैं बिल्कुल इनका इनकारी हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि ये सब झूठ है, बकवास है और एक इलाह है इस पूरी कायनात का, वो मेरा मालिक है। मैं गवाही देता हूँ इसकी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, किसी को माबूद होने का हक नहीं है। इनकी सारी दाताई दस्तगीरी और मुश्किल कशाई की वो खाल उतारने के लिए अपनी जान लगाएगा। और फिर ये भी इकरार करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। ये बातें हमें पहुंची हैं उनकी और अल्लाह का कलाम है, कुरान है और ये सारा पूरा उसके जहन में शऊरी तौर पर इस चीज़ का ऐलान करता है। तो बताइए फिर जन्नत के आठों दरवाजे नहीं खुलेंगे तो क्या होंगे? मालिक की गोया सारी की सारी रहमत उसके लिए खुल जाती है, बशर्ते कि मोमिन पक्का मोमिन हो और ज़र्रा बराबर अकीदे के अंदर, ईमान के अंदर कोई लौच ना हो। ऐसा अपने मालिक का फर्माबरदार गुलाम और बंदा हो कि मालिक के खिलाफ कोई बात सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसका खून खौलता है। ऐसे मोमिन होते हैं जिनके दिल अल्लाह की याद से लरज़ उठते हैं और जब अल्लाह की आयत के ज़रिए उनको नसीहत की जाए तो अपने मालिक और खालिक के ऊपर तवक्कुल और भरोसा करते हुए इस रास्ते में अपना कदम डाल देते हैं। उनका ईमान और बढ़ जाता है। अल्लाह की आयत उनके सामने, उनकी ज़िम्मेदारियों को सामने रखा जाए तो अल्लाह के ऊपर भरोसा बढ़ता है और फिर बढ़ते ही चले जाते हैं और पीछे हटने का नाम नहीं लेते हैं। इस्तिकामत वाले मोमिन होते हैं, मुखलिस मोमिन होते हैं। तो इनकी बात हो रही है असल में। बाकी जो दोगले हों, दो रंगे हों, हर मौसम की पूजा करने वाले, हर झोंके के साथ झुक जाने वाले, चढ़ते सूरज के पुजारी, तादाद को देखने वाले और लोगों की तरह के लोग क्या कहेंगे जी, फिर तो हज़रत खफ़ा हो जाएँगे, फिर पुरानी दोस्तियाँ हैं, अगर ईमान अकीदे की बात की तो फिर वो नाराज़ हो जाएँगे, नौकरी से निकाल देंगे, कारोबार कैसे चलेगा? तो ये जिनका मामला हो उनके लिए आठों दरवाज़े क्या, उनके लिए फिर जहन्नुम के दरवाज़े खुलते हैं उनके लिए हर वक़्त। तैयार हैं वो बिल्कुल मरने के बाद, मन मात युशरिक बिल्लाहि शैउन दखल अन्नार। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसी मौत आती है उसकी, शिरक करने वाले की, उसी वक़्त आग में चला जाता है। अल्लाह ताला इस खौफनाक अंजाम से बचाए मालिक। और ये तौहीद की दावत उठी है अल्हम्दुलिल्लाह, इसका पूरी तरह दिल की गहराई से साथ देने और इस पर जम जाने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और मुखलिस और बासलाहियत लोगों को अल्लाह ताला हमारा साथी बनाए, जिनके दिलों में अल्लाह का वक़ार है और अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। मालिक उनके दिलों में हमारी मोहब्बत पैदा करे और हमारे दिल में उनकी मोहब्बत पैदा करे। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह अमली तौर पर इंशाअल्लाह सामने आ रहा है।